हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं एक बहुत ही चर्चित विषय जो आजकल बहुत चर्चा में है। अयोध्या राम मंदिर में हुए वित्तीय स्थितियों को लेकर के या जो वित्तीय अनियमितता देखने को मिली है उसके संबंध में क्या कानूनी दृष्टिकोण है, सर्वोच्च न्यायालय के इन मामलों में क्या क्या निर्णय रहे हैं, या भारतीय संविधान किस तरीके की बातें करता है। तो आज हमें चर्चा करनी है एक अयोध्या के विषय में, जिसमें अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर के एक अनियमितता का मामला आया है। इस संदर्भ में ये चर्चा करना आज आवश्यक हो जाता है कि इस संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है। और अभी आप देखें कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उस रिपोर्ट को आधार बना करके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, वो ये है कि धार्मिक संस्थाओं का विनियमन और पारदर्शिता, इसके संबंध में हमें एक चर्चा करनी है। तो यहां पर आज का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे पहले हम, जो कि अयोध्या मामले का आप देख रहे हैं। फिर वर्तमान में हमारी व्यवस्था क्या है इन धार्मिक संस्थाओं के विनियमन और पारदर्शिता को लेकर के, उससे रिलेटेड क्या क्या कानूनी प्रावधान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है, वैधानिक प्रावधान क्या है, न्यायपालिका ने कौन कौन से निर्णय यहां पर दिए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग वर्तमान प्रसंग के बारे में तो जान ही रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो अयोध्या का मामला हुआ है, अगर हम उसको तथ्यों के आधार पर ना समझें तो यह मामला एक जटिल स्थिति और सिर्फ राजनीतिकरण हो जाएगा। तो हमें जरूरी है कि हम इसको तथ्यों के आधार पर समझें पहले कि स्थिति क्या है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा देना और किसी के बारे में कुछ कहना, स्टेटमेंट देना, यह सिर्फ राजनीतिकरण होगा और इसमें कुछ भी दिक्कतें और भी कोई समाधान इसका होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, किस तरीके की स्थितियां यहां पर हुई हैं। सबसे पहले आप देखिए कि 13 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के दान पात्रों में मिले चढ़ावे में अनियमितताओं को देखा गया और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया और उसने अभी रिपोर्ट भी दे दी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद 26 जून 2026 को 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 8 लोगों के विरुद्ध यहां पर एफआईआर दर्ज हुई। सभी 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और मामला भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस की धारा के आधार पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई धाराओं के आधार पर हुआ है। अब बात आती है कि आरोप क्या है, किस तरीके के आरोप दिखाए गए हैं। तो एफआईआर के अनुसार अगर हम देखें तो मंदिर के 40 दान पात्रों से आने वाले नगद चढ़ावे की गिनती के दौरान धन के गबन का मामला सामने आया है। कुछ कर्मचारी कथित रूप से नकदी को गिनती के दौरान अलग निकाल देते थे, यह भी बात सामने आई है। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या चोरी के पैसे से संपत्तियां खरीदी गई या अपनी अपनी संपत्तियां बनाई गई। तो ये सारे मामले यहां पर देखे गए हैं। अब बात आती है कि ये कौन से आरोपी हैं जिनको आरोप साबित या जिनको गुनाहगार बनाया गया है, दोषी बनाया गया है। इनमें आप रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को देख सकते हैं, लवकुश मिश्रा हैं, अनुकल्प मिश्र हैं, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे,
मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रामाशंकर मिश्र, ये लोग यहां पर आए। जब यह मामला दर्ज हुआ तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आया और मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईटी की रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। ये अच्छी बात है अगर इतनी सक्रियता से काम किया जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जन आस्था तो संवैधानिक प्रावधान भी है और समाज का नैतिकता का प्रावधान तो है ही। योगी जी ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी सलाह दी कि किसी बिना प्रमाण के आरोप लगाने से बचना चाहिए। ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही और ये बात शुरू हुई। अब जो हमारी चर्चा का विषय है, वो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हमारा यह है कि इस घटना ने बहुत सारे प्रश्नों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत सारे चर्चा करने के मुद्दे यहां पर सामने आए हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न तो यह उत्पन्न होता है कि धार्मिक संस्थाओं के विनियमन संबंधी संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या है, इन पर विचार होना चाहिए। और चूंकि हम संघ लोक सेवा के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देख करके चल रहे हैं तो भी यह मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता के लिए क्या कोई प्रावधान है हमारे पास या नहीं है। तीसरी बात आती है कि जो पब्लिक डोनेशन होता है, अर्थात सार्वजनिक दान है, उसके प्रबंधन के व्यवस्था के लिए कोई वैधानिक उपाय हैं हमारे पास या नहीं है। चौथी बात, धार्मिक ट्रस्टों में जवाबदेहिता के बारे में क्या क्या उपबंध हैं। क्या आज जन आस्था और सुशासन के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो गया है? यह प्रश्न हमारे सामने है। क्या यह मामला प्रशासनिक जवाबदेहिता, वित्तीय निगरानी और धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता के संदर्भ में आज महत्वपूर्ण बन गया है या नहीं? और यह भी सोचना जरूरी है कि इस संदर्भ में न्यायालय की क्या भूमिका है। तो ये मैंने कुछ प्रश्न निकाल करके रखे हैं जिन प्रश्नों के आधार पर हमें यह देखना है कि क्या हमें काम करना होगा। विशेषकर ये जो अयोध्या का मामला आया है, इसने इन प्रश्नों के बारे में सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है। ऑडिशंस के ऑडिट करने को लेकर के समस्याएं उत्पन्न कर ली हैं। दान पात्र में जो समस्याएं आई हैं वो एक छोटी समस्या नहीं है, एक बड़ी विशाल समस्या है, लोगों की जन आस्था से जुड़ी समस्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आज हमारी व्यवस्था क्या है। वर्तमान व्यवस्था में क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या वैधानिक हैं, क्या न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय हैं, इन सब के बारे में हमें देखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देखे जाए, अर्थात धार्मिक संस्थाओं के विनियमन के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किस तरीके की स्थितियां पैदा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन हैं, एक तो अनुच्छेद 25 और एक अनुच्छेद 26, जो धार्मिक संस्थाओं के विनियोजन के बारे में, उनके विनियमन के बारे में, उनके रेगुलेशन के बारे में काम करता है। और आर्टिकल 25 जो धर्म के अंतःकरण आचरण के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण, प्रोफेशन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक को, इनफैक्ट हर व्यक्ति को, यहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, यह अधिकार प्राप्त है। लेकिन ध्यान रहे, आर्टिकल 25 क्लॉज 1 यदि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण, आचरण
प्रचार, प्रोफेशन अर्थात प्रैक्टिस आदि की अगर आजादी देता है, तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ही कुछ निर्बंधन लगा देता है। जो भी आप ये काम करें वो सब के सब देश की लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग अर्थात भाग 3 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए करें। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 का ए पार्ट है जो कहता है कि राज्य विधि द्वारा धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या उन्हें निर्बंधित कर सकता है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 क्लॉज 2A यह स्पष्ट कर देता है कि राज्य को यह अधिकार है कि राज्य किसी भी धार्मिक आचरण का आर्थिक, वित्तीय या राजनैतिक या लौकिक क्रियाकलाप को रेगुलेट कर सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 25 क्लॉज 1B कहता है कि ऐसी विधियों का निर्माण राज्य कर सकेगा जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए आवश्यक हो। तो राज्य को उनके संबंध में विधियां बनाने का अधिकार भी दिया गया। अब यहां आप ध्यान रखिए कि ये सभी धार्मिक संस्थाओं के विनियमन का अनुच्छेद 25(1) और 25(2) राज्य को अधिकार देता है। इसी तरीके से आर्टिकल 26 है जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है और यह भी कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी भी अनुभाग को धार्मिक और पूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। अर्थात 26 क्लॉज A रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज के लिए धार्मिक संस्थाएं बनाने का भी आपको अधिकार देता है, उनको पोषित करने का भी अधिकार देता है। आपको यह भी अधिकार है कि आप धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कर सकें। आर्टिकल 26 क्लॉज B ने स्पष्ट तौर पर आपको यह अधिकार भी दिया है। आर्टिकल 26 का क्लॉज C कहता है कि कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी है आपको। इसी तरीके से आर्टिकल 26 का क्लॉज D है जो यह कहता है कि ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अर्थात ध्यान रहे कि आप जो प्रशासन करें वो विधि के अनुसार होना चाहिए। मनमानापन प्रशासन करने का अधिकार आपको नहीं है। तो आर्टिकल 26 के A, B और C आपको धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, पोषण, प्रबंधन, संपत्ति को खरीदने, बेचने सारे अधिकार देता है, लेकिन ये सारे अधिकार विधि के अनुशासन प्रशासन करने के अधीन रहते हुए ही आपको प्राप्त है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को देखेंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि संविधान में धर्म के प्रबंधन का अधिकार राज्य को प्राप्त है और राज्य धर्म के प्रबंधन का काम कर सकता है। हां, यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मर्मभूत तत्वों का प्रबंधन नहीं करेगा, अर्थात जो कोर रिलीजियस वर्क है उसका मैनेजमेंट नहीं करेगा, लेकिन राज्य के जो किसी धार्मिक संस्था का वित्तीय है, लौकिक क्रियाकलाप है, राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, उन सबको विनियमित करने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 और 26 के आधार पर देता है। अब आइए ये देख लेते हैं कि इन्हें आधार बना करके कौन से वैधानिक प्रावधान किए गए, कौन कौन सी विधियां हमने बनाई हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारी विधियां हैं जो वित्तीय पारदर्शिता और कानूनी विनियमन के लिए व्यवस्थाएं करती हैं। इनमें सबसे पहली विधि आयकर अधिनियम 1961। यह विधि कहती है कि यदि कोई धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्ट कर में छूट लेना चाहता है, मतलब टैक्स रिबेट चाहता है,
तो उसे लेखा जोखा रखना होगा, अर्थात उसे बुक ऑफ अकाउंट तैयार करना होगा। दूसरी बात, निर्धारित परिस्थितियों में ऑडिट करने की आवश्यकता होगी, यह आयकर अधिनियम 1961 कहता है। आयकर अधिनियम 1961 कहता है कि आयकर रिटर्न दाखिल करना भी अनिवार्य होगा अगर आप टैक्स रिबेट चाहते हैं। साथ में धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए करना होगा, यह कह दिया गया आयकर अधिनियम के तहत। तो आप ये देखिए, आयकर अधिनियम ने 4 बड़ी बातें कही। एक तो आपको अपना बुक ऑफ अकाउंट तैयार करना होगा, जो भी आपके पास धन अर्जित होता है, जिस भी तरीके से अर्जित होता है, उसे ऑडिट करना अनिवार्य होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, आपको आयकर रिटर्न भी दाखिल करना होगा। चौथी बात, धन का उपयोग। यहां महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि प्रत्येक धार्मिक संस्थान को जो टैक्स रिबेट चाहता है, वो धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करेगा। मनमानापन तरीके से धन का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, ऐसा आयकर अधिनियम 1961 कहता है, और यह धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्ट के ऊपर लागू होता है। ठीक। दूसरा एक कानून है विदेशी अंशदान अधिनियम 2010, एफसीआरए जिसको कहा जाता है। मतलब यदि कोई धार्मिक संस्था विदेश से दान प्राप्त करती है, तो भी ऐसा नहीं कि उस दान का वो मनमाना उपयोग कर सकती है। एफसीआरए कानून कहता है कि उसे एफसीआरए पंजीकरण आवश्यक होगा। विदेशी धन के लिए एक अलग बैंक खाता रखना पड़ेगा, और एसबीआई में वो प्रोविजन है। 2019 के बाद तो ये और ज्यादा सशक्त हो गया। एफसीआरए कानून कहता है कि वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट देना भी अनिवार्य होगा। तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम भी हमारे पास है, अगर आपकी धार्मिक संस्था विदेशों से कोई भी दान प्राप्त करती है। इसी तरीके से एक कानून है राज्य स्तरीय धार्मिक न्यास कानून। यह एक कानून है। कई राज्यों में मंदिरों और धार्मिक न्यासों के लिए अलग अलग कानून हैं, जैसे कि हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त संबंधी अधिनियम बहुत सारे प्रांतों ने बनाए हैं। अनेक राज्यों के सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम है। हालांकि ये जो राज्य स्तरीय धार्मिक न्यास कानून व्यवस्था है, ये सभी प्रांतों में अलग अलग व्यवस्था को प्रेरित करती है, अर्थात पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था नहीं। लेकिन आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 ये पूरे देश में लागू होते हैं। तो आप देखिए कि ऐसे कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनके आधार पर धार्मिक संस्थाओं का विनियमन किया जाता है। अब बात आती है कि न्यायपालिका ने कौन से ऐसे निर्णय और निर्देश दिए जिनके आधार पर धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने का प्रावधान किया गया। तो न्यायपालिका के द्वारा बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए गए हैं, और यह बताया गया है कि किस तरीके से उनका विनियमन किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। सबसे पहला मामला आता है यहां पर कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोर्समेंट्स मद्रास वर्सेज श्री लखमिंदर थिरथा स्वामी, जिसको सिरूर मठ का केस कहा जाता है। अब ये जो सिरूर मठ का केस है, इसने बहुत सारी स्थितियों को बनाया। ये सिरूर मठ है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1954 एक 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी, और इस खंडपीठ के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि धर्म शब्द में एक धर्म के लिए एसेंशियल पार्ट है, अनिवार्य, जिसमें सभी संस्कार और प्रथाएं शामिल होंगी, और दूसरा उसका गैर एसेंशियल पार्ट है, नॉन एसेंशियल पार्ट है, जिसमें जो कोर पार्ट ऑफ रिलीजन है उससे अलग का प्रावधान किया जाएगा। तो
तो आप ये देखिए कि सिरूर मठ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरीके से यह कहा कि धार्मिक मामलों में जहां पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो किसी धर्म का मर्मभूत तत्व है, वहां पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राज्य प्रशासनिक और संपत्ति संबंधी गतिविधियों का विनियमन कर सकता है। यहीं से पहली बार हमारे देश में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कंसेप्ट या थ्योरी ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू हुआ, जो सिरूर मठ के केस में आया। मतलब स्पष्ट है कि धर्म का जो एसेंशियल पार्ट है वहां राज्य विनियमन नहीं करेगा, और जो नॉन एसेंशियल पार्ट है वहां राज्य विनियमन कर सकता है। इसी तरीके से एक और केस आया 1954 में, रतिलाल पनाचंद्र गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। और इस केस में यह कहा गया, रतिलाल पनाचंद्र गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, कि अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में किसी भी धार्मिक संस्था की आर्थिक गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित कर सकता है। तो रतिलाल पनाचंद्र गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में भी यही कहा गया कि नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन उसको राज्य विनियमित कर सकता है। आर्टिकल 25 और 26 आपको धार्मिक स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन नॉन एसेंशियल पार्ट मतलब अब यहां पर रतिलाल के केस में सार्वजनिक व्यवस्था को नॉन एसेंशियल मान लिया गया, नैतिकता के मानदंडों को नॉन एसेंशियल मान लिया गया, स्वास्थ्य के हित में राज्य विनियमित कर सकता है, जो स्पष्ट करता है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो स्वास्थ्य के विपरीत है तो राज्य वहां पर विनियमन कर सकता है। आगे चल करके एक और केस आया, श्री वेनाकतरामन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का। वेनाकतरामन्ना देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, यहां पर यह कहा गया कि मंदिर के प्रवेश के मामले में न्यायालय स्पष्ट करता है कि धार्मिक संप्रदायों के अधिकार पूर्ण नहीं है, सामाजिक सुधार और सभी वर्गों के प्रवेश हेतु राज्य कानून बना सकता है। तो आप ये देखिए कि वेनाकतरामन्ना देवारू के केस में स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य मंदिरों में प्रवेश के लिए कानून बना सकता है, यह राज्य का अधिकार है। इसके बाद 1961 में एक और केस आया जो बहुत व्यापक केस था, दुर्गा कमेटी वर्सेस अजमेर, दुर्गा कमेटी अजमेर वर्सेस सैयद हुसैन अली, 1961 का केस था। और न्यायालय ने स्पष्ट किया इस मामले में कि प्रत्येक परंपरा धार्मिक रूप से आवश्यक नहीं है और राज्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक और धर्मनिरपेक्ष कार्यों को विनियमित कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वर था। तो ऐसी स्थिति में आप अगर परंपराओं को अमानवीय करते हैं तो राज्य वहां पर विनियमित कर सकता है। इसके बाद एक और केस आया, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया 1963 में। और इस केस में वित्तीय मामलों का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता है कि मंदिर की संपत्ति और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष विषय माना गया है, राइट। इसलिए राज्य इनके प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण के लिए कानून बना सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मंदिर की प्रॉपर्टी है या प्रशासन है का मामला है, वो सेक्युलर है, वहां पर धार्मिक नियम कानून नहीं होंगे और संपत्ति पर धार्मिक अधिकारिता नहीं होगी।
ये तिलकायत श्री गोविंदलाल जी महाराज वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में 1967 में 63 में ये डिसीजन दिया गया। इसके बाद आपको याद है कि वीरा किशोर देव का एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है, ओडिशा का वीरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1964 का केस। यहां पर जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो मैं आपको बताऊं कि जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के द्वारा कुछ लौकिक क्रियाकलाप एक समिति को सौंपे गए थे, लौकिक क्रियाकलाप, और इसको लेकर के कुछ लोगों ने चुनौती दी थी कि क्या लौकिक क्रियाकलापों को कोई समिति के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि राज्य ने यह समिति बनाई थी और राज्य ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वीरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में कहा कि जगन्नाथ मंदिर अधिनियम जिसके द्वारा कुछ लौकिक क्रियाकलाप एक समिति को सौंपे गए हैं, वो लीगल हैं, विधि मान्य हैं, क्योंकि यह अधिनियम धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस आधार पर यहां पर भी आप प्रशासनिक नियंत्रण की बात देख रहे हैं। इसके बाद सीसाम लाल का एक केस आया, सीसाम माल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सीसाम माल के केस में 1972 में यह मामला आया था और यहां पर यह कहा गया कि पुजारियों की वंशानुगत नियुक्ति किसी भी धर्म की अनिवार्यता नहीं है कि वंशानुगत आधार पर नियुक्ति हो कि उसके पिताजी पुजारी रहे हैं तो उसका पुत्र भी रहेगा, उसका ग्रैंडसन भी रहेगा। इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। राज्य नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे राज्य यह सुधार करेगा तो वहां पर भी एक बात ध्यान रखेगा कि धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान एसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी धर्म के। तो सीसामल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में स्पष्ट हो गया कि पुजारियों की नियुक्ति एक वंशानुगत मामला नहीं है। यहां किसी को भी नियुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन नियुक्ति में यह ध्यान रखना होगा कि धार्मिक अनुष्ठान में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान एक एसेंशियल पार्ट है। इसके बाद एक और केस आया, श्री आदि विश्वेश्वरा ऑफ काशी विश्वनाथ टेंपल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। अब इस मामले में यह कहा गया, एक अधिनियम है काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम। तो आदि विश्वेश्वरा केस में इस अधिनियम को वैध ठहराया गया और यह कहा गया कि मंदिर का प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था और संपत्ति का प्रबंधन धर्मनिरपेक्ष है और राज्य उसका विनियमन कर सकता है। अब यहां ध्यान रखिए 1997 का यह केस है। यह केस लगभग वैसा ही है जैसा 1963 में तिलकायत श्री गोविंदलाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में कहा गया कि धर्म का प्रशासन और संपत्ति यह सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। सेम स्थिति 1997 में काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम को वैध ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। अब एक और केस आया 2002 में, 2002 का यह केस था, बहुत पॉपुलर केस रहा है। यह एन आदित्य वर्सेस त्रावणकोर देवस्वरम बोर्ड का केस है और यहां पर कहा गया था कि केवल जाति के आधार पर किसी योग्य व्यक्ति को पुजारी बनने से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी मंदिर में पुजारी बनने के लिए हेरिडेटरी अपॉइंटमेंट अनिवार्य नहीं है। प्रशासनिक सुधार संविधान के समानता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट इज अंडर द राइट ऑफ इक्वालिटी।
तो एन आदित्य वर्सेस त्रावणकोर देवस्वरम के केस में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। 2016 का एक और मजेदार केस है कि यह केस है आदि साविया शिवाचार्यग्रला नाला संगम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। बड़ा जटिल सा नाम दिखाई देते होंगे आपको साउथ इंडिया के जितने भी हैं। आदि शिवाचार्यग्रला नाला संगम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2016 का केस है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जातियों के योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को पुजारी बनने का अवसर दिया जा सकता है यदि धार्मिक परंपराओं का मूल स्वरूप प्रभावित ना हो। तो आप देखो कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था और 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का डिसीजन दिया। 2018 का एक केस और जानने की जरूरत है जिसको आप सबरीमाला केस के नाम से जानते हैं। इस केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको सबरीमाला केस कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक परंपराएं भी संविधान के समानता, गरिमा एवं मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखी जा सकती हैं। यह डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। अब इन डिसीजंस के आधार पर अगर आप निष्कर्ष निकालें, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए हैं वो सभी निर्णयों में यह स्पष्ट है कि संपत्ति या वित्तीय या इकोनॉमिक स्थितियों को विनियमित करने का अधिकार राज्य के पास है। अब ये सारे केसेस मैंने आपको बताए, इनमें 1954 का सिरूर मठ का केस वित्तीय और प्रशासन के विनियमन का अधिकार राज्य को देता है। 1954 का ही रतिलाल पनाचंद्र गांधी का केस भी वित्तीय विनियमन का अधिकार देता है। इसी तरीके से 1963 का तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस भी यही अधिकार देता है। इसी तरह 1997 का आदि विश्वेश्वरा ऑफ द काशी विश्वनाथ केस भी प्रशासन और संपत्ति के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार राज्य को प्रदान करता है। अब ये सारी स्थितियां हैं जो राज्य को सक्षम बनाती हैं कि राज्य फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस को जारी कर सकता है। धार्मिक संस्थाओं में राज्य को यह अधिकार प्राप्त है। अब आइए अब बात करते हैं कि आखिर हमारे देश की इन सभी स्थितियों में जो वर्तमान की हमारी यह व्यवस्था है उस व्यवस्था की कमियां क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी कमी यहां पर यह पाई जाती है कि पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्था नहीं है, एक समान कानून नहीं है। दूसरी बात, छोटे धार्मिक ट्रस्टों में ऑडिट और प्रकटीकरण का मतलब डिस्क्लोजर नॉर्म्स का स्तर अलग अलग है। यहां तक कि अधिकांश संस्थाओं के आय और व्यय का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं होता है। बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो इस तरीके का डिस्क्लोजर नहीं करती हैं, उपलब्ध नहीं करवाती हैं कॉमन पीपुल्स को। हमारे पास डिजिटल निगरानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और जो दान पत्र होते हैं, दान पत्र की गिनती की प्रक्रिया कई जगह पूरी तरीके से ऑटोनॉमस नहीं है। और यही अभी जो अयोध्या का मामला आया है वो इसी स्थिति को लेकर के आया है। तो अब बात आती है कि सरकार को करना क्या चाहिए, क्या काम करे सरकार। बहुत सारे सुझाव आप दे सकते हैं। यदि सरकार धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है तो अनेक उपाय किए जा सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता के मानक तय किए जा सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। सभी बड़े धार्मिक संस्थानों के लिए न्यूनतम वित्तीय मानक बनाए जाने चाहिए। दूसरी बात है, वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य बनाया जा सकता है।
जैसे अगर कोई निर्धारित आय है, कोई भी निर्धारित आय आप तय कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है या कोई भी सीमा आप तय कर लीजिए, उससे अधिक आय वाले सभी धार्मिक ट्रस्टों का स्वतंत्र एक चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए और उसको ऑडिट करवाया जाना अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि कंपनी अधिनियम में 2013 में व्यवस्था है। तो ये जो रोज रोज के बवाल हैं, इनसे निजात पाने के लिए ये ऑडिट सिस्टम को जरूरी है बनाना। तीसरा, हमें सार्वजनिक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करने की आवश्यकता है। हर वर्ष वेबसाइट या सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मंदिर का धन है वो तो सार्वजनिक है, वो किसी व्यक्ति विशेष का धर्म तो है, धन तो है नहीं, सबका धन है। तो हर वर्ष वेबसाइट या सार्वजनिक पोर्टल पर इसको प्रकाशित किया जाए, जिसमें यह बताया गया हो कि कुल कितना दान आया, कुल कितना खर्च हुआ, कहां से क्या निवेश प्राप्त हुआ, सामाजिक कार्यों में आपने क्या क्या खर्च किया, प्रशासनिक कार्यों में क्या क्या खर्च किया, ये सारी बातें यहां पर बताई जा सकती हैं। इसके बाद हमें डिजिटल दान प्रणाली की व्यवस्था करना अनिवार्य है। आज लोगों को दान देना है। अब ठीक है कि हर व्यक्ति डिजिटलाइज्ड नहीं है, दान कैश में भी होता है, लेकिन डिजिटल दान को भी प्रमोट किया जा सकता है, यूपीआई, क्यूआर कोड। और अगर मान लीजिए कैश दान होता भी है तो आप ऑनलाइन रसीद भी तो दे सकते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी तो उसका मेंटेन हो सकता है। तो थोड़ा सा पारदर्शिता तो इससे बढ़ेगी। इसके बाद सीसीटीवी और डिजिटल अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। दान पत्र खोलने, नकदी निकालने, गिनती की प्रक्रिया पूरी करने, उस सब का सब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और बारकोड सील के तहत होना चाहिए। आप कई लेयर्स पर सत्यापन प्रणाली को बना सकते हैं। इसी तरीके से हमें एक स्वतंत्र नियामक और निरीक्षक बोर्ड भी बनाना चाहिए। एक ऐसा स्वतंत्र निकाय बनाने की आवश्यकता है जो नियमित तरीके से निरीक्षण करे, शिकायतों की जांच करे और आवश्यकता होने पर वो कार्यवाही करने का अधिकारी भी होना चाहिए। यह भी किया जा सकता है। विसिल ब्लोअर सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है। अगर कोई कर्मचारी वित्तीय अनियमितता की सूचना देता है तो उसे कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाए और उसको रिवॉर्ड्स करने की भी जरूरत है। तो अगर ये सारी बातें हम कर लेते हैं तो जो समय समय पर आप देखते होंगे कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल्स पर वित्तीय अनियमितता या वित्तीय गमन के आरोप लगते रहते हैं, उन पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेहिता और आधुनिक डिजिटल प्रबंधन को बढ़ावा देना आज आवश्यक हो गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुधारों का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को नियंत्रित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी धार्मिक एवं धार्मिक संस्थाओं में श्रद्धालुओं के धन की सुरक्षा, पारदर्शिता और जन विश्वास को मजबूत करना आवश्यक होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के साथ हमें आज जरूरत है कि हम उसमें सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें। थैंक यू। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा है तो आप मुझे बताएं कि इससे आपको क्या क्या फायदा होगा। आर्टिकल 25 और 26 को सीखने में आपको क्या मदद मिली और किस तरीके से आप उसका व्यवहारिक प्रयोग देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।